हेलो एंड वेलकम टू द टीजीएम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। और चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन जो है ना वो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर से है, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। एंड इस क्वेश्चन का ना हिस्ट्री भी रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने का। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि होरेस वाज क्लेवर, मतलब एक कैरेक्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो चैप्टर है और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसका एक कैरेक्टर है जिसका नाम था होरेस डैनबी। अब ये होरेस डैनबी जो है ना उसके बारे में कहा जा रहा है ना कि होरेस वाज क्लेवर बट द लेडी इन रेड वाज क्लेवरर। ठीक है ना, मतलब जो कि औरत जो थी ना, जो लाल रंग के कपड़े में थी, वो जो थी ना होरेस से भी ज़्यादा चालाक थी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? ठीक है, और अगर एग्री करते हो तो हमें क्या करना ना, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए बच्चा लोग क्या करते हैं ना, इस चैप्टर को शुरू करने के पहले ना, सॉरी इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इस कहानी के बारे में ना, इस स्टोरी को, चैप्टर की स्टोरी को मैं ब्रीफ कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो चैप्टर जो है ना वो कौन सा चैप्टर है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर का नाम है। और इसके जो राइटर है ना वो हैं, उनका नाम है विक्टर मतलब राइटर का क्या नाम है, विक्टर कैनिंग है। अब देखिए इस चैप्टर में ना दो कैरेक्टर मिल रहे हैं। पहला कैरेक्टर कौन सा ना, होरेस है, होरेस, ठीक है, डैनबी नाम है। एंड सेकंड कैरेक्टर जो है ना वो एक लेडी है, जो कि रेड कपड़ों में उसको जो है ना कैरेक्टराइज किया जा रहा है कि रेड क्लोथ में जो है ना वो औरत जो है ना वो यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा सर्वेंट के बारे में बताया गया, दो सर्वेंट हैं, दो सर्वेंट्स हैं। और जो है ना, जो गांव, जिस शहर का ये घटना, जिस जगह का घटना है, वो घटना का स्थल जो है ना वो जहाँ पे है, उसका गांव का नाम ना शॉर्ट वर्क ग्रेंज नाम है, यानी कि शॉर्ट ओवर, ये जो है ना शॉर्ट ओवर ग्रेंज एक वर्ड है, ठीक है। और ये जो है ना इस जगह का घटना है। तो अब मैं चलिए इस कैरेक्टर के बारे में बता दूं कि कैरेक्टर का नाम क्या है। कैरेक्टर जो है ना, जो होरेस डैनबी जो है ना, वो एक समाज का ना एक क्या है, रिस्पेक्टेबल, उसका समाज में ना इज्जत है, ठीक है ना, वो एक रिस्पेक्टेबल है, उसका इज्जत है, रिस्पेक्टेबल मतलब कि है समाज में, सिटीजन है। एंड उसका एज जो है ना लगभग 50 ईयर्स ओल्ड है। और वो जो है ना एक लॉक मेकर है, सबसे पहली बात बता दूं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद ना, समाज में इज्जत होने के बावजूद ना, एक बुरी आदत थी उसमें। वो बुरी आदत है ना, उसको चोरी करने की आदत थी, ठीक है। अब वो जो चोरी करने की आदत कैसी थी, तो वो चोरी करने की आदत की वजह से ना लगभग 15 साल पहले जेल जा चुका था। और जेल ही जाने के बाद ना अब उसका जो है ना बिल्कुल जो है ना जेल के नाम से वो बिल्कुल घबराता था, ठीक है। अब देखिए, लेकिन उसके पास जो है ना पूरे कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया क्या था ना, चोरी ही था। यानी कि उसके अंदर जो है ना एक बैड हैबिट क्या था, चोरी करना, ठीक है। और वो साल में जो है ना एक बार चोरी करता था, ताकि वो पूरे साल के एक्सपेंसेस को वो मीट कर सके, अपने जितने खर्चे वर्चे ना वो खर्चे को ना क्या कर सके था, मीट कर सके, यानी कि उसको वो क्या कर अच्छे से हैंडल कर सके उन सारे खर्चों को। तो इसके लिए, और उसके पास ना एक और शौक था, वो क्या था ना, बुक खरीदने का। तो अभी भी मार्केट में ना एक कुछ बुक नहीं आने वाले थे, ठीक है ना। अब इन सब चीज को लेकर ना वो एक प्लानिंग किया। और प्लानिंग क्या था ना, कि उसका प्लानिंग था कि वो करेगा क्या, चोरी करेगा, ठीक है। अब इस चोरी करने के लिए ना क्या किया ना, एक जगह है शॉर्ट ओवर ग्रेंज, ठीक है। अब ये शॉर्ट ओवर ग्रेंज जो जगह है ना, जो एक गांव है, वहां पे क्या कर रहा ना, एक घर को स्पॉट कर रहा है। उस घर में दो नौकर रहते थे, मकान मालिक ना होता था, ठीक है। अब वो टारगेट करता था ना, टारगेट किया क्या कि इस घर में वो चोरी करेगा, ठीक है। अब इस घर में जब चोरी करने की बात आई ना,
तो फिर क्या कहना, उस चोरी करने के पहले वो घर का पूरा स्टडी करने लगा, यानी कि घर का चक्कर लगाने लगा। और क्या किया, तो घर का चक्कर लगाने के बाद लगे हाथ यही करता था ना, घर का जो भी डिजाइन है ना, बाहर से जो भी उसका अपीयरेंस उसको दिखाई दिया, जो भी डिजाइन है घर में, उस चीज को जो है ना वो क्या करने लगा, स्टडी करने लगा उस चीज को। एंड फाइनली एक दिन ना वो घर में उस समय घुसता है जिस समय जो दोनों नौकरों जो है ना वो कहाँ जा चुके हैं, फिल्म देखने यानी कि मूवी देखने जा चुके हैं। और उस समय जो है ना इसको एक बीमारी भी है, यानी कि वो बीमार भी है, बुखार लगा हुआ है, हे फीवर उसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब अंदर जब घुसता है चोरी करने के लिए, तो एक फ्लावर के संपर्क में आता है, यानी कि एक फ्लावर के पास में आता है, और उससे जो है ना उसके आंख में कुछ इरिटेशन, नाक में कुछ इरिटेशन होता है, और उसको जो है ना क्या होता है ना, छींक आती है। और इस छींक आने के बाद क्या होता है ना, बिल्कुल उसके सामने जो है ना एक औरत जो है ना लाल रंग के कपड़े पहन के उसके सामने चली आती है। अब आने के बाद ना वो बिल्कुल भौचक्का रह जा रहा है, यानी कि वो बिल्कुल जो है ना वो उससे घबरा जा रहा है देख के इस सिचुएशन को। और वो औरत जो है ना खुद को वहाँ की उस घर की मालकिन बतलाती है, और उस तरह से ही वो बिहेव करना शुरू कर देती है। अब जो है ना बिल्कुल वो घबराया, उसको लगता था वो उसको जो है ना थ्रेटन कर रही है, यानी कि उसको जो है ना धमकी दे रही है कि वो जेल भेज देगी। और फाइनली क्या कर रही है ना, उसके बीच में ना ये उसका जो है ना लगा, अब उसके साथ जो है ना अच्छे से बात करने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद वो बच जाए, और उनसे वो विनती करने लग रहा है। ठीक है, एंड धीरे 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 जो है ना वो लेडी जो है ना अपने आप को सुपर इम्पोज करने लग रही है, मतलब उसके ऊपर जो है ना प्रिवेल करने लग रही है, उसके ऊपर में छाने लग रही है पूरे सिचुएशन पे। एंड फाइनली जो है ना वो वही चीज़ करवा लेती है, यानी कि जो सेफ है जिसमें जो है ना ज्वेलरी पड़े हुए हैं ना, उसको उससे तोड़वा लेती है। और तोड़वाने के बाद क्या होता है कि वो ज्वेलरी को वो तोड़ के, मतलब उस घर से वापस भागने के एवज में, मतलब उसको ये कहती है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी जब तुम मेरे यह काम कर दोगे कि मैं जो है ना नंबर भूल गई हूँ इस सेफ का, और मुझे जो है ना इससे ज्वेलरी निकालना है। तो वो क्या करती है ना, इस तरह से क्या करती है, उनको जो है ना मजबूर कर देती है कि वो उसको ज्वेलरी हैंड ओवर करे तोड़ के सेफ को। ठीक है, अब ये तोड़ता भी है, और तोड़ने के साथ साथ ना इसी सिलसिले में वो क्या हो जा रहा है ना, उसके हाथ से ग्लव्स निकल जाता है, ग्लव्स नहीं होता है, और उसके फिंगर जो है ना, यानी कि फिंगर मार्क जो है ना उसका जो है ना सेफ पे आ जा रहा है। और फाइनली जो है ना जब वो ज्वेलरी हैंड ओवर करके जब चला जाता है, तो वो बाद में पुलिस जो है ना उसे पकड़ लेती है। और इस तरह से क्या होता है ना, जो लेडी है ना वो भी एक चोर ही थी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या हो रहा है ना, हमें पता चल रहा है क्या कि वो लेडी जो है ना इनसे ज़्यादा स्मार्ट थी। तो ये है पूरी कहानी। ठीक है, अब जो है ना हम लोग बात करते हैं कहानी के बारे में। इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ना अदरवाइज कंसीडर टू बी अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। मतलब यूँ तो उसको कैसा माना जाता था ना, हॉरेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक रिस्पेक्टेबल और अच्छा सिटीजन माना जाता, नागरिक समझा जाता था। 50-year-old हॉरेस डैनबी वाज अ लॉक मेकर। पेशे मतलब क्या था ना, 50 साल का जो हॉरेस डैनबी था ना वो क्या था ना, लॉक मेकर था। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट राइटर, लेकिन वो पूरी तरह से ना ईमानदार व्यक्ति नहीं था। उसकी इज्जत थी बट वो ईमानदार व्यक्ति नहीं था। ही यूज टू कमिट 1 थेफ्ट इन अ ईयर टू मीट हिज एक्सपेंसेस। वो एटलीस्ट जो है ना एक चोरी किया करता था पूरे साल में, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को ना मीट कर सके, खर्चा निकाल सके। ही चोज ए हाउस as sort of a greens, and after studying all designs he entered the house when servant went for movies। मतलब क्या हुआ ना, वो स्पॉट किया, वो किस चीज़ को ना, एक घर को स्पॉट किया जो कि कहाँ था। वो घर जो था ना वो शॉर्ट व ग्रीन्स नाम की जगह पे वो घर था, और इस घर में ना वो उसको स्पॉट किया, यानी कि उसको चूज किया कि वहाँ वो चोरी करेगा। और इसके बाद क्या किया ना, आफ्टर studying all designs of the house he entered the house when the servant went for the movies। और सर्वेंट जब मूवी के लिए चलेगा ना तो उसी समय जो है ना वहाँ वो जाता है। तो घर में घुसने के बाद जो है ना, आफ्टर सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, उसको जो है ना हे फीवर हुआ है। ही लेट आउट लाउड स्नीज, उसके बाद जो है ना एक जो है ना छींक आती है उसको जो है ना,
ड्यू टू स्मेल ऑफ ए फ्लावर्स, स्मेल ऑफ फ्लावर्स मतलब कुछ फूल रखे हुए हैं ना, फूल रखा से उसके जो है ना स्मेल से क्या होता है ना, उसको जो है ना छींक आती है। बट ही हैड द शॉक ऑफ लाइफ, और उसको जो है ना बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका इस बात से लगता है व्हेन came across a woman on in red clothes, मतलब लाल कपड़ों में ना उसको तब उस समय ना वो एक सबसे बड़ा झटका लगता है जब लाल कपड़ों में ना उसके सामने जो है ना एक औरत नजर आ जाती है, यानी कि वो एक औरत को वो देखता है वहां पे। सी पोज्ड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, यानी वो उसको जो है ना समझती है कि मेरा ये घर है, इस तरह से वो अपने आप को पोज करती है। लेडी सुपर इम्पोज हरसेल्फ, और अपने आप को वो सुपर इम्पोज करती है, थ्रेटनिंग हिम टू गेट अरेस्टेड, और उसको जो है इस तरह से सुपर इम्पोज करती है कि मैं जो है तुमको जो है ना क्या करूंगी, अरेस्ट करवा दूंगी, पुलिस में दे दूंगी, ठीक है ना, इस तरह का वो बात करती है। प्रिवेलिंग ओवर द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन पे ना उस समय का जो भी सिचुएशन वहां पे ना उसमें बिल्कुल जो है ना वो लेडी जो है ना अपने कंट्रोल में सारे सिचुएशन को रखती है। और किस तरह से लाइट वो क्या करती है ना कि सी लाइटेड अ सिगरेट, और वो क्या करती है ना एक सिगरेट जलाती है, एंड फोर्स्ड होरेस टू गिव हर ज्वेलर आफ्टर ब्रेकिंग सेल्फ, मतलब उसको जो है ना मजबूर कर देती है कि क्या बातचीत में इस तरह से मजबूर कर देती है कि वो क्या करे ना ज्वेलर जो है ना ज्वेलरी को ना उसका जो सेफ है ना उस सेफ को तोड़ के उससे जो है ना गहना निकाल के यानी कि ज्वेलर निकाल उसको दे दे, उसको हैंड ओवर कर दे। अब इतना कुछ करती है, मतलब वो इस तरह से इन कमांड ऑफ द सिचुएशन फुली बाई ही अलाउड टू गो ओनली आफ्टर फुलफिलिंग हर डिजायर्स, मतलब जो शर्त रखती है ना, जो कंडीशन जो डालती है, जो अपना जो शौक जो रखती है, ठीक है, कि तुम क्या करो जो है ना इसको तोड़ दो, तोड़ के मुझे जो है ना ज्वेलरी दे दो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि वो बिल्कुल उसके हाथ का ना वो सरेंडर बन जाता है, सरेंडर कर देता है अपने आप को, यानी कि जो भी लेडी डिमांड करती है उस लेडी को क्या करता है ना उसके आगे उसके डिमांड के आगे ना वो सकम कर जाता है, यानी कि टूट जाता है। और इस तरह से क्या हो जाता है ना वो लेडी जो है ना पूरे सिचुएशन के कमांड में होती है, एंड ही अलाउड टू गो ओनली आफ्टर फुलफिलिंग हर डिजायर, और वो तभी उसको जाने देती है जब वो उसके बात को ना पूरे अच्छे से वो क्या करता है ना फॉलो करता है, यानी कि उसके जो भी डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को वो क्या कर देता है ना फुलफिल कर देता है। या फिर कहीं यहाँ डिजायर ना लिख के हम लोग उसके डिमांड को लिख सकते हैं, डिमांड्स। उसका डिमांड हमें पता है, वो डिमांड कर रही थी कि सारे के सारे जितने इसके अंदर ना ज्वेलरी, और ये क्या बहाना बना रही थी, बहाना ये बना रही थी कि सेफ का वो नंबर भूल गई है, ठीक है, और उसे कहीं जाना है तो उसे वो ज्वेलरी की ज़रूरत है। उसको ये कह रही थी कि तुम्हें मैं जाने दूंगी जब इसको तोड़ के मुझे दे दो, निकाल के मुझे दे दो। फिर वो क्या कर रहा है ना, ऑल द वाइल ही वेंट ग्लव्सलेस, मतलब उसके बीच में इस बीच में इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है कि वो ग्लव्स पहनना भी भूल जाता है, एंड हिज फिंगर्स प्रिंट्स वेयर फाउंड ऑन द सेफ, और फाइनली जो है ना उसके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो कहाँ पे सेफ पे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। नीडलेस टू से, अब इस बात को कहने की इतना कुछ कहने के बाद इस चीज़ को बिल्कुल हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते, द लेडी हु हरसेल्फ वाज अ थीप आउट स्मार्टेड हॉरेस, जो है ना हॉरेस को आउट स्मार्ट कर दी, हु वाज कॉट ऑन द चार्ज ऑफ ज्वेल रॉबरी, और जो है ना वो फाइनली जो है ना हॉरेस जो है ना वो पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, किस मामले में, किस चार्ज पे, कौन से केस में, तो ज्वेल रॉबरी के आरोप पे वो क्या हो रहा है ना पकड़ा जाता है। तो इस तरह से हम लोग बच्चा लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।